हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज़ राजीव। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो भैया सड़क टू जैसा गोबर देखने के बाद मेरे पेट में बन गया बहुत बड़ा गैस का गोला, और उसको ठीक करने के लिए मैंने खाया एक टैबलेट जिसका नाम था JL50। प्लेन हमें मिला है वो 35 साल पहले कोलकाता एयरपोर्ट से उड़ा था। अब सवाल ये है कि इन 35 सालों में ये प्लेन था। स्टेज नहीं किया जा रहा शांतनु, ये टाइम ट्रेवल है। तो गाइज JL50 एक बहुत ही शानदार वेब सीरीज़ है जो अभी रिसेंट टाइम में रिलीज़ हुई है। तो बेसिकली JL50 का प्लॉट डील करता है टाइम ट्रेवल पे, और बॉलीवुड ने अब तक जितनी भी टाइम ट्रेवल पे मूवीज़ बनाई है वो इतना ही सच्चाई दिखाती है जितना रिया चक्रवर्ती के पिछले वाले सारे बयानों में थी। तो अगर बात करें टाइम ट्रेवल पे बनी कुछ बॉलीवुड के कद्दू, कटहल और लौकी वाले मूवीज की, तो उसमें आती है सबसे पहले नंबर पे हरमन बावेजा की लव स्टोरी 2050। कहाँ से ढूंढ कर लाते हो तुम ये प्राचीन वर्ड्स? जहाँ से मैं आया हूँ। एंड दैट इज Well, to be honest with you, इस मूवी के बाद हरमन का वही हाल हुआ था जो सरमन का हुआ था 3 इडियट्स के बाद। उसके बाद बनी एक अत्यंत खतरनाक बीमारी वाली मूवी जिसकी वैक्सीन कभी नहीं आ सकती। तो इस मूवी में थे जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, यानी हमारे फौजी भैया। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, पर हाँ, जो मैं नहीं बोलता हूँ वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। तो करना, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? और इस मूवी का नाम था एक्शन रिप्ले। माँ को, लेकिन मुझे तो बेटी से प्यार है बंटी। ये मूवी करके राउडी चाचा को हाथ लगा एक फॉर्मूला जिसमें उनको ये पता चला कि 2020 में मोदी जी करेंगे PUBG को बैन, और मुझे करना होगा एक गेम को लॉन्च जिसका नाम होगा बाऊजी। बाऊजी नहीं रे, फाउजी 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 जी। उसके बाद मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इसका बिहारी वर्जन भी आने वाला है जिसका नाम होगा भाऊजी। तो गाइज अब आते हैं JL50 पे। इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि JL50 एक फ्लाइट है जो 1984 में कोलकाता एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है और क्रैश करती है इन द ईयर 2019, जिसकी इन्वेस्टिगेशन CBI कर रही है, जिसमें अभय देओल बने हैं एक CBI ऑफिसर। तो गाइज इसमें एक और भी पॉइंट है जिसमें 2019 में एक और फ्लाइट क्रैश हो जाती है जिसका नंबर होता है AO26। अब हो जाती है CBI कंफ्यूज कि भैया ये क्या बसर चल रही है। इस पॉइंट पे सीरीज़ आपको हुक करके रख लेता है और इन्वेस्टिगेशन देखने में और मज़ा आने लगता है। मतलब वेब सीरीज़ को एक इंटरेस्टिंग पॉइंट देने में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, इस वेब सीरीज़ में बहुत ही शानदार तरीके से हिस्ट्री के किंग यानी सम्राट अशोक के बारे में, जिसको बड़े ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है, जिसमें वो क्या करते हैं, लड़ाई के बाद 9 लोगों का एक टीम बनाते हैं और 9 लोग मिलकर एक बुक लिखते हैं, और वो बुक अगर किसी गलत हाथ में लग जाए होगा तबाही का मंजर ही मंजर हर पहर, नॉट ओनली इन दोपहर। तो इसके बाद आते हैं गाइज JL50 के प्लॉट पे। तो होता क्या, एक पागल साइंटिस्ट यानी पीयूष मिश्रा को अंग्रेजों को खुदाई के बाद एक किताब के कुछ पन्ने मिल जाते हैं। अब वो साइंटिस्ट होता है, उसमें वो कुछ पन्नों को लेके कुछ रिसर्च करता है और कुछ फार्मूलाज को क्रैक भी कर लेता है। उसके बाद वो बनाता है एक प्लान कि वो प्लेन हाईजैक करता है और वो अपना आइडिया चेक करना चाहता है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है या नहीं है। अब इससे ज़्यादा स्पॉयलर्स मैं नहीं दे सकता, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर वो JL50 देखोगे तो आपको पूरी सीरीज़ टट्टे लगेगी। इस वेब सीरीज़ में पंकज कपूर एक बहुत ही शानदार बात कहते हैं, मैं वो चाहता हूँ आप लोग भी वो सुनो। अमेरिका में हो तो फिनोमेना, पॉसिबिलिटीज पे रिसर्च, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में हो तो ओनली वन स्टोरी। हमारा प्रॉब्लम क्या है शांतनु? हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, पॉलिटिक्स, अंधविश्वास से ऊपर हम लोग कभी उठते ही नहीं। क्यों? सही बोला ना? ये बात मुझे 110% सही लगी, क्योंकि डार्क जैसी वेब सीरीज़ बनती है तो उसको इतना अप्रिशिएट किया जाता है। स्काई-फाई वाली कोई मूवी बन जाती है तो लोगों को देख के ऑर्गेज़म ही आ जाता है, लेकिन अगर इंडिया में कुछ भी बना हो तो लोगों को खुजली हो जाती है। आई एम डैम श्योर इस सीरीज़ को देखने के बाद कितने गोलू चंद आएंगे और इसकी बुराई करेंगे, इसमें ये गलती है, इसमें वो गलती है, कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। लेकिन इस वेब सीरीज़ में फ्लॉ निकालना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस वेब सीरीज़ में 5 एपिसोड है और सारे के सारे एपिसोड
वेल क्राफ्टेड है। मुझे पर्सनली ये सीरीज़ बहुत ही अच्छी लगी। उसका रीज़न ये था कि इसकी स्टार कास्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग थी। वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर अभय देओल, उसके बाद आते हैं पीयूष मिश्रा, जिनकी एक्टिंग देख के लगता है वो खुद अपने आप में ही इंस्टीट्यूट है। कौन भूल सकता है यार वो गैंग्स ऑफ वासेपुर की एक्टिंग। और फिर आते हैं शाहिद कपूर के पापा यानी पंकज कपूर, जिनकी एक्टिंग देखने के बाद दांत खाद खुजली देना बहुत ही मुश्किल है। इनके अलावा जो भी एक्टर्स थे जो साइड रोल्स में थे उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस दिए। इस वेब सीरीज़ को डायरेक्ट किया है शैलेंद्र व्यास ने, और हैट्स ऑफ टू दिस गाय यार, बिकॉज जितने भी बॉलीवुड के टाइम ट्रेवल वाली मूवीज़ बनी थी सब ने गोबर किया था, बट दिस गाय हैज़ प्रेजेंटेड दिस सीरीज़ वेरी ब्यूटीफुली। बस एक ही सबसे गड़बड़ बात इस सीरीज़ की ये हुई थी कि इसको रिलीज़ कर दिया सोनी लिव पर। अगर ये सीरीज़ प्राइम या नेटफ्लिक्स पे आती तो आई एम डैम श्योर ये ट्रेंडिंग पे ज़रूर होता, क्योंकि इंडियन मैच मेकिंग और लव आजकल 2 जैसे गोबर बोगस ट्रेंड कर सकते हैं नेटफ्लिक्स पे, तो ये सीरीज़ की तो बात ही छोड़ दो। तो भाई जाओ वीडियो देखो ये वेब सीरीज़ जाके सोनी लिव पे, और अगर देख लियो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हें कैसी लगी। तो भैया मैं जा रहा हूँ COD खेलने, अभी तक वो बैन नहीं हुआ है, ठीक है, पता नहीं उसको भी कब बैन कर दे। तो मैंने थोड़ा बहुत खेलना सीख लिया, अब मैं जा रहा हूँ COD देखने। तब तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जो करना है वो करो। मैं जा रहा हूँ, बाय।